सातवें कौमी मालियाती कमीशन का छठा 2 रोजा इजलास वफाकी वजीर खजाना और कमीशन के चेयरमैन शौकत तरीन की सरबराही में रॉयल कॉन्टिनेंटल होटल लाहौर में मुनक्किद हुआ। कौमी मालियाती कमीशन के इजलास के पहले रोज सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम पर बहस की गई। शौकत तरीन का कहना है कि चारों सूबों के माबैन वसाइल की तकसीम के हवाले से हल के करीब पहुंच चुके हैं। सिर्फ पंजाब और सिंध के दरमियान आबादी और महसूलात की बुनियाद पर वसाइल की तकसीम पर इत्तफाक राय होना बाकी है। शौकत तरीन का कहना है कि अगर पंजाब और सिंध वसाइल की तकसीम के फार्मूले पर मुत्तफिक हो जाएं तो वफाक से सूबों को वसाइल की तकसीम के फार्मूले और जहतों की शरह मुतय्यन करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। फेडरेशन ने कई ऑप्शंस दे दी हैं। हॉरिजॉन्टल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कल दोपहर से पहले उसको ख़त्म कर दिया जाए। वर्टिकल एज जिस तरह मैंने कहा उसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात रह नहीं गई, वो तो सिर्फ हमने इसलिए एक साइड पे रखा हुआ है कि जैसे ही हॉरिजॉन्टल जो है उस पर एग्रीमेंट होगा, वर्टिकल के थ्रू हम जो भी एनॉमलीज हैं उसको ब्रिज करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद यही की जाती है कि कल सब्सटैंशियल होपफुली हम इस पे प्रोग्रेस दिखा सकेंगे मुल्क को और कौम को। वजीर खजाना पंजाब तनवीर अशरफ कायरा का कहना है कि कौमी मालियाती कमीशन के इजलास के पहले रोज सूबों में वसाइल की तकसीम पर तमाम सूबों ने खिंदा पेशानी से एक दूसरे का मौकफ सुना है। तनवीर अशरफ कायरा का कहना है कि पंजाब और सिंध आबादी और महसूलात की बुनियाद पर वसाइल की तकसीम पर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश करेंगे। अभी डिस्कशन जारी है, 2 इश्यूज के ऊपर अभी हम बैठ के आपस में सुबह बात करेंगे। एक तो जो पावर्टी है, पावर्टी का जो सोर्स है वो सोर्स इस्टेब्लिश करना है कि क्या उसका तरीक़ाकार होगा पावर्टी को इस्टेब्लिश करने के लिए। और दूसरा हमारा इसके अलावा जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू जनरेशन और रेवेन्यू कलेक्शन, इसके ऊपर अभी बात हम करेंगे सिंध के साथ और अपने भाइयों के साथ, और हम कोई फार्मूला कोई इसमें इंशाल्लाह तय करेंगे। हमारा मौक़िफ़ इसमें जनरेशन ही है, रेवेन्यू जनरेशन। तो हमें तवक्को है कि आज और कल की जो मीटिंग है उसमें हम कोई कंसेंसस डेवलप करेंगे। वजीर खजाना सरहद हुमायूं खान ने कहा है कि पख्तून हालते जंग में हैं और इस सिलसिले में वफाक, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान की जानिब से ताउन के मशकूर हैं। उन्होंने कहा कि सूबा सरहद को दहशतगर्दी के बायस अब तक $2.5 अरब से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। $2.5 बिलियन का लॉस हो चुका है, ये जो 200 अरब के बराबर है। लेकिन हम मशकूर हैं कि पंजाब के, सिंध के, बलूचिस्तान के और वफाक के कि उन्होंने आज की इस मीटिंग में उसे फाइनलाइज किया है और वो टोकन मनी हमें मिलेगी डिविजिबल पूल से। वजीर खजाना बलोचिस्तान आसिम अली कुर्द का कहना है कि 63 साल से हर हुक्मरान ये तस्लीम करता आ रहा है कि बलोचिस्तान के साथ हमेशा ज्यादती हुई है। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान रकबे के एतबार से पाकिस्तान का निस्फ है, मुहासिल की तकसीम मुनसिफाना होनी चाहिए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का निस्फ हिस्सा बनता है रकबे के लिहाज से, और 70 पहले तो 1/70 से बाद के 77 तक 1977 तक only 2% उसे दिया गया है। सरासर नाइंसाफ़ी थी उनके साथ। मैं समझता हूँ कि पिछले अदवार में जो ज़्यादतियाँ बलूचिस्तान के साथ हुई हैं, जो एक बड़ा गैप है, उसका भी अज़ाला किया जाए। और आज के कुरान ये भी मानते हैं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर साहब ने रियलाइज़ किया है कि बलूचिस्तान के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं। हम चाहते हैं कि महासिल की तकसीम मुनसिफाना तरीके से हो और उसके लिए हम कोशिश हैं। सियासी और इक्तिसादी पंडितों का कहना है कि 1997 के बाद ये पहला कौमी मालियाती अवार्ड है जिसमें जमहूरी तकाज़ों को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, और ये भी पहली मर्तबा देखने में आ रहा है कि सूबे खिंदा पेशानी के साथ एक दूसरे के मौकफ को अहमियत दे रहे हैं। कैमरा टीम के साथ इमरान अदनान, सिटी 42, रॉयल कॉन्टिनेंटल होटल।